केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत जम्मू कश्मीर आए हुए हैं। आज जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 2200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों की खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी राज्यों से विकास के मामले में हजारों किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था। अमित शाह ने कहा 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण मारे जाते थे, लेकिन दिल्ली सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं अमित शाह ने उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सर्दियों के दौरान बिजली बंद न हो, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रही और आज जम्मू कश्मीर ने 2 सर्दियां ऐसी देख ली हैं जहां उन्हें 24 घंटे बिजली मिल रही है। अमित शाह ने घाटी में आतंकवादियों की बात करते हुए कहा कि अब घाटी में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ना हड़ताल करने वालों की हिम्मत है और ना ही महिमा मंडन करने वाले हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप भी बैठ जाइए भैया। आज सुबह से जम्मू क्षेत्र के दौरे पर मैं हूं। शुरुआत मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से नवरात्रि के अंतिम दिन यहाँ आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में आया हूं। और जम्मू ये मंदिरों का शहर है और आज दौरे की शुरुआत माता वैष्णो देवी के मंदिर से हुई है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। तो अभी ही कई सालों से जम्मू क्षेत्र के लोग एक बात की मांग करते थे कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू और कश्मीर में छुट्टी रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह के कारण ही आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं श्री मनोज सिन्हा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने ये शुभ कार्य की शुरुआत अभी ही 23 सितंबर से शुरू किया है। तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मेरी पार्टी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीमान प्रेमनाथ डोगरा को पूरा देश भूल नहीं सकता, क्योंकि ये 2 व्यक्ति न होते तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव कभी परमानेंट नहीं हो सकता। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया और प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला, जिसने कुछ और सोच कर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया था। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था, उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं गए। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली से मर जाते थे, अखबार न्यूज नहीं छापता, क्योंकि उनको लगा ये तो होना ही है जम्मू कश्मीर। आज मैं बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में शांति नहीं होती, जिस राज्य में सलामती नहीं होती, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा?
वहां कैसे उद्योग लगेंगे, वहां कैसे टूरिस्ट आएंगे, वहां स्कूलें कैसे चलेंगी। एक महीने में 200 दिन तक कर्फ्यू रहते थे, 100 हड़तालों का ऐलान होता था। हमारे देश से हड़ताल नहीं ऐलान होता था, किसी और देश से होता था। यहां इसका पालन करने वाले बैठे, उनका महिमा मंडन करने वाली सरकारें थी। आज मैं आप सबके सामने बड़े संतोष के साथ कहता हूं, न हड़ताल देने की हिम्मत है, न पालन करने वालों का महिमा मंडन। और मित्रों, ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि जम्मू कश्मीर में सर्दी में लाइट बंद न हो। आज जम्मू कश्मीर ने 2 सर्दियां देख ली है जहां 24 घंटा लाइट आप लोगों के तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी, ये परिवर्तन का स्वागत जब जनता करती है तभी डेमोक्रेसी मजबूत है। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति के पौधे को जल डालने का काम किया है, ये 3 परिवारों को पहचानने की जरूरत है। जम्मू ने भी पहचानना चाहिए, घाटी के लोगों ने भी पहचानना चाहिए। और मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत है, इसलिए मैं मुखर कर कहना चाहता हूं। मित्रों, शहरी विकास विभाग की लगभग 14 परियोजनाएं 33 करोड़ रुपए की, ढेर सारा लगभग 402 करोड़ रुपए का 48 सड़कों का निर्माण हुआ है। 168 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन, जो मैंने कहा हर घर को जल पहुंचाना, 41 योजनाएं शुरू हुई है। 1112 करोड़ से जम्मू के हर गांव को रोड से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस प्रकार के ढेर सारे काम, इसके साथ साथ ई पासबुक, मैं आश्चर्यचकित हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का दस्तावेज आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो, किसी को 10 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये बहुत बड़ी प्रशासन की उपलब्धि है। जिन्होंने 3 परिवारों से, जिन्होंने 75 साल शासन किया, क्या किया? आपके बच्चे तो पढ़े इंग्लैंड में, जम्मू कश्मीर के बच्चों का क्या? 42,000 लोग बलि चढ़ गए, कौन जिम्मेदार है? 3 परिवारों का हिसाब मांगने का समय जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यकों के लिए लगभग 4,38,000 छात्रों को यहां वजीफा देने का काम हुआ है। अनुसूचित जाति के छात्रों को पहले वजीफा नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। लगभग 8,000 पहले गत साल था, 8,000 से छलांग लगाकर 23,000 तक पहुंचा है। करीब करीब 5 लाख छात्र वजीफा लेकर अपनी पढ़ाई की। मैं इसलिए बताता हूं कि जो कहते थे कि 370 जाने से क्या हुआ, ये इसका जवाब है। 1,000 नई पैक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनना बहुत बड़ी बात है। जेल का निर्माण भी शुरू किया है। आतंकवाद के महिमा मंडन करने वाली पूरी जेल को कठोरता के साथ सब समाप्त करने का काम किया है। और आतंकवाद के पर 0 टॉलरेंस की हमने नीति चुन चुन कर आतंकवाद के समर्थक जो प्रशासन में बैठे थे उनको भी आइडेंटिफाई कर निकालने का काम किया। आज हमारी पुलिस को किसी को पूछना नहीं है कि दहशतगर्द है तो क्या करें। पुलिस को सब प्रकार की छूट, सरेंडर होता है माइक में बोलते हैं, सरेंडर होता है तो पकड़कर जेल में डालते हैं, गोली चलाते तो पुलिस भी गोली चलाती है। किसी को पूछने नहीं जाना है। और क्यों पूछना चाहिए? दहशतगर्द के लिए जवाब जैसा उसका सवाल है ऐसा ही होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर प्रशासन में एक भी एनकाउंटर ऐसा नहीं है जहां पर पहले उनको सरेंडर करने का मौका नहीं, माइक पर बोलकर उनको सरेंडर करने का मौका देते हैं। मगर जब सामने से गोली आती है तो प्रशासन क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकती है, सुरक्षा बल क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, गोली चलानी पड़ती है। और जो सरेंडर होते हैं वो आज भी कानून की परिधि में अपना केस लड़ रहे, प्रशासन भी लड़ रहा है। मित्रों,
आतंकवादी घटनाओं में लगभग 54% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 84% की कमी आई है और रिक्रूटमेंट के अंदर लगभग 22% की कमी आई है। ये आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा हिसाब मांगते हैं, छुटपुट बयान कर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। गर्मी इनको राज नहीं आती। अब हमारा तो वहां घर ही नहीं है, हम क्या करें? जिनका घर है वो चले जाते हैं। मगर मैं जवाब देने आया हूं कि भला ये पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपने देना चाहिए। अलावा है मोदी जी ने युवाओं के हाथ में पत्थर और AK-47 की जगह कंप्यूटर और रोजगार देकर कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाया। 50 लाख यात्री सिर्फ जम्मू में आए जनवरी से लेकर, सारे रिकॉर्ड टूट गए। घाटी में भी 6 लाख का रिकॉर्ड था, आज 6 लाख की जगह 22 लाख लोग घाटी में पहुंचे। क्या है टूरिज्म से घाटी के युवा का भला नहीं होगा? जम्मू के युवा का भला नहीं होगा? रोजगारी तो यहां के युवा को ही मिलेगी। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वंचितों को अधिकार देने का काम किया है। डोमिसाइल कानूनों में बदलाव लेकर हमने काफी लोगों को अन्याय जो होता था उसमें उनको मदद करने का काम किया है। प्रवासी और शरणार्थियों का पुनर्वसन का भी काम किया है और लगभग 5300 परिवार को 5 लाख तक की 5.5 लाख तक की सहायता भी नरेंद्र मोदी सरकार ने करी। जहां तक जम्मू का सवाल है, ढेर सारे विकास के काम हुए मित्रों। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है।